लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप बना रहे हैं, उसमें भी हमारे मुस्लिम के लड़कियां भी उसमें भी फंस रहे हैं। जहेज एक, जहेज एक, जहेज एक। किस तरह मुसलमान बहनों को फंसाया जा रहा, अपने कंट्रोल में लेकर उनको भगा के शादी करके उनके जिंदगियों को बर्बाद किया जा रहा। मसले से कैसे हमारे बहनों को बचाया जाए। हम लोग देख रहे हैं इतने बच्चियां घर से भाग गए हैं क्योंकि उनके माँ, उनके घर वाले उनकी शादी नहीं कर सक रहे। शादी इसलिए नहीं कर सक रहे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है शादी करने के लिए, दहेज देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। आज हम बैठ कर गौर फिक्र करके बोलते बच्चियां इधर भाग रहे उधर भागे, अरे इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये हम लोग भी हैं। आज ये जो मूवमेंट हम लोग चला रहे, दहेज लेना हराम है, निकाह को आसान करो, हम ये मुताबला कर रहे हैं जनाब खाजी कर्नाटक एसोसिएशन से कि आप इसमें हमारी मदद करिए। उन गरीब बच्चियों, जिन गरीब बच्चियों के माँ बाप के लिए मदद कीजिए। अगर ये खाजी एसोसिएशन ये ठान लिए कि हम कोई निकाह नहीं करेंगे, अगर किसी भी घर में दहेज मांगेंगे तो वो घर पे हम निकाह नहीं करेंगे, अगर ये ठान ले तो घर घर बच जाएगा दहेज से। हम लोग देख रहे कितने बच्चियां भाग के जा रहे, कितने बच्चियां गरीबी में मुब्तला होकर सेक्सुअल इलीगल एक्टिविटीज में चले जा रहे, कितने माँ बहनें परेशान हैं, कितने बेवा औरतें परेशान हैं। हमको मालूम है, फेसबुक पे बैठ के कमेंट करने वालों को नहीं मालूम। अगर तुम में दम नहीं है ग्राउंड पे आकर काम करने की तो फेसबुक पे भी कमेंट करना छोड़ दो। किसी मुफलिस की बेटी भी बड़े नाजों से पलती है, जहेज़ों के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ। और तुम्हें है भूख दौलत की तो मेरी बात सुन लो, ये तुम्हें है भूख दौलत की तो मेरी बात सुन लो, ये कटोरा लेके तुम हाथों में सड़कों पे निकल जाओ, कटोरा लेके तुम हाथों में सड़कों पर निकल जाओ। आज से 2 साल पहले गालिबन मार्च 2021 में गुजरात में अहमदाबाद में आयशा आरिफ खान नामी एक मुस्लिम लड़की ने नदी में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली थी। और उससे पहले उसने एक वीडियो बनाया था जो बाद में काफ़ी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर। उस वीडियो में उसने बड़े दर्द भरे अंदाज में अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किया, अपनी परेशानियों का जिक्र किया। और एक जुमला उसने कहा था बड़े दर्द भरे अंदाज में कि अल्लाह ताला फिर से इंसानों की शक्ल ना दिखाए, अल्लाह ताला फिर से इंसानों की शक्ल ना दिखाए, ये जुमला उसने कहा था। और ये बड़े शर्म की बात है सारी इंसानियत के लिए, ये बड़े शर्म की बात है सारे इंसानों की, सारी इंसानियत के मुंह पर ये तमाशा है कि एक इंसान, उसको दूसरे इंसानों ने इतनी तकलीफ़ दी, इतना परेशान किया, इतना टॉर्चर किया कि वो अपनी जान देने पे मजबूर है। और ये कह रहा है कि इंसानों की शक्ल अल्लाह ना दिखाए। और उसकी जो वजह थी वो जहेज़ था, उसकी जो वजह थी वो जहेज़ था। बाद में जब तहकीकात हुई तो पता चला कि उसके शौहर ने, उसके ससुराल वालों ने इतनी तकलीफ़ें दी जहेज़ के लिए कि उसे अपनी जान देने पर मजबूर होना पड़ा और ये कहने पे मजबूर होना पड़ा कि अल्लाह ताला फिर से इंसानों की शक्ल ना दिखाए। तो ऐसी तो ये तो एक आयशा की कहानी थी, पता नहीं ऐसी कितनी आयशाएँ हैं जिनकी ज़िंदगी इस जहेज़ की लानत की वजह से जाननुम बनी हुई है। कितने लोगों को, कितने आयशाओं को सुसाइड करने पे मजबूर होना पड़ रहा है, कितनों को ससुराल वालों ने मार दिया, कितनों को जो है टॉर्चर की वजह से कितने जहनी मरीज़ बन गए। तो इसके ताल्लुक़ से कौम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। 2 बातें हैं, पहली बात तो निकाह को आसान करना है और दूसरी बात इस जहेज़ की लानत को ख़त्म करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन निकाह वो है जिसमें सबसे कम खर्च हो, जिसमें सबसे कम खर्च हो। और फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई बताया गया, फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई कहा गया। तो इस्लाम का जो तसव्वुर है निकाह का बिल्कुल सादा है, जो कंसेप्ट है इस्लाम में निकाह का कि 2 ये दूल्हा दुल्हन है, 2 गवाह है, वकील है, उनके सरपरस्त हैं, वालिदैन हैं, गार्डियंस हैं, खुतबा निकाह हुआ, हिजाब कबूल हुआ और निकाह के ऐलान के तौर पर अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करना, यही इस्लाम का निकाह का कंसेप्ट है, यही तसव्वुर है। इससे हट के जो सारी रस्में हैं सब गैर इस्लामी है। लेकिन आज जो है बड़ी बड़ी शादियां करना ये एक स्टेटस सिंबल बन चुका है। लोग जो है अपने नामो नमूद के लिए बड़ी बड़ी शादियां कर रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तो इसको रोकना है, निकाह को आसान बनाना है।
और दूसरी बात ये कि जहेज़ की लानत को रोकना है। हिंदुस्तान की एक अजीम दीनी दरसगाह है अल-जामिअतुल अशरफिया, उसी से फतवा पूछा गया था मुफ्ती साहब से दारुल इफ्ता में कि जहेज़ मांग कर लेना कैसा है, मांग कर जहेज़ लेना, डिमांड करना कैसा है। तो जवाब दिया गया कि जहेज़ मांग कर लेना, अगर शर्त पर निकाह हो रहा है कि ये चीज़ें देंगे तभी निकाह होगा, या मांग कर अगर जहेज़ लिया जा रहा है तो वो एक रिश्वत की तरह है, एक रिश्वत की तरह है। और इस्लाम में रिश्वत लेना देना दोनों हराम है, दोनों नाजायज़ है। तो डायरेक्ट ये बात कि जहेज़ लेना इस्लाम में हराम है, अगर मांग कर जहेज़ लिया जा रहा है तो ये हराम है। तो इस लानत को भी रोकना है, जहेज़ को रोकना है। और दूसरी बात यह कि निकाह को आसान करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सादगी से निकाह करो, सादगी से निकाह करना है, यही पैगाम को आम करना है। नौजवानों से, मैं नौजवान साथियों से ख़ास तौर पर यह कहना चाहूँगा कि आप लोग हैं जो तब्दीली ला सकते हैं। तब्दीली नौजवानों से आई है, इनकलाब हमेशा नौजवानों से आया है, नौजवान ही जो है तब्दीली ला सकते हैं। जब भी आप निकाह करें तो सादगी के साथ निकाह करें, ये अहद कर ले। आज प्रोटेस्ट करना, ये करना तो अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली हमसे आनी है, तब्दीली हम खुद ही ला सकते हैं। तो ये अहद कर ले कि जब भी निकाह करेंगे इंशाअल्लाह तो बिना लड़की वालों पर बोझ बने, बिना किसी डिमांड के, बिना जहेज़ की डिमांड के, बिल्कुल सादगी के साथ निकाह करेंगे, बिना किसी पर बोझ बने हुए निकाह करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बाज़ाब्ता पूरी फहरिस्त थमा देते हैं, पूरी लिस्ट थमा देते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ये होना वो होना। और ऐसा भी सुनने में आया है कि टैली किया जाता है निकाह से पहले, उन सारी चीज़ों को टैली किया जाता है कि भाई सब चीज़ें मिली है नहीं मिली, और कुछ कम ज़्यादा होने पर बारात वापस जाने के भी वाक़यात हमारे माशरे में सुनने में आए हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमने अपने बच्चे को इतना पढ़ाया, ये किया वो किया, इसकी जितनी बड़ी डिग्री उसकी उतनी डिमांड, तो किसी पर एहसान नहीं किया आपने पढ़ा करके। लड़की वालों से जहेज़ की भीख मांगने के लिए आपने नहीं पढ़ाया है, आपने पढ़ाया है तो उसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए पढ़ाया है। तो ये जो है जिम्मेदारी हम सब की, प्रोटेस्ट करना वो करना तो अपनी जगह है, लेकिन तब्दीली लानी है तो खुद से लानी है। इंशाअल्लाह जो भी नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और जो भी सुन रहे हैं उन तमाम से मैं ये गुजारिश करूँगा, ये अपील करूँगा कि जब भी आप निकाह करें तो सादगी के साथ निकाह करें, बिना किसी पर बोझ बने। और इसको जो है एक बड़े पैमाने पर इंशाअल्लाह ये मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। तभी और हमारी कौम भी वैसे ही है कि मैदान में खुद आने के लिए तैयार नहीं है। अरे जब अपने हक को हासिल करने के लिए तुम अपने हक के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम्हारा हक क्या तुम्हारे दहलीज तक पहुंचाया जाएगा? इतने ईमानदार इस जमाने में कोई नहीं है तुम्हारे हक को तुम्हारी दहलीज पर पहुंचाने के लिए। बेटा खा ले बोलने वाला, आपको अगर कुछ चाहिए तो आवाज को बुलंद करना सीखना होगा और अपने हक के लिए लड़ना सीखना होगा। अपने हक के लिए लड़ो। आज हमारे ये मुतालबात ये दोनों डिपार्टमेंट से, दफ्तर खजात से भी हैं और दफ्तर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट वक्फ बोर्ड से भी हैं कि हमारे मुतालबात पर सोचें, गौर फिक्र करें और जल्द से जल्द वाक़ई में हकीकतन अगर आप उम्मत के खैर खां हैं तो इन मुतालबात पर एक्शन लें और जल्द से जल्द कार्रवाई करें और ये बतला दें कि देखो हम वाक़ई में खैर खां हैं, हम खैर खाही की उम्मीद रखते हैं लोगों से और लोग भी आपका साथ देंगे। जहेज लेना और देना दोनों जारी रखे हुए हैं। ये बेदारी नौजवानों में आई है, बूढ़े लोगों में नहीं आई है, बूढ़े बाप में नहीं आई है। यानी जब नौजवानों ने ये ठान लिया है इस मुहिम के जरिए से हम जहेज के खिलाफ आ चुके हैं, तो क्या हो गया है मेरे मुस्लिम माशरे के उन बूढ़े हजरात को जो आमन्ना सद्दखना के नाम पर जहेज लेने और देने में मुलविस है, आओ आप भी बाहर निकल आओ और सोशल मीडिया के जरिए, लाइव टेलीकास्ट के जरिए से जो हजरात सुन रहे हैं अपने दिल पर हाथ रख के सोचें, ये जहेज की मोमेंट है, किसी के घर का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारे मुस्लिम माशरे की, ना सिर्फ मुस्लिम माशरा बल्कि हर एक मजहब के घर वालों की ये एक लानत बन चुकी है। वीडियो बनाओ ऐसे लोगों का, सोशल मीडिया पे डाल दो, वायरल कर दो, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ला के बदनाम करो, तभी जाकर ये जहेज का मामला रुकने वाला है। आज मुस्लिम चौक पे हम लोग एक बेदारी के लिए एक प्रोग्राम रखे थे जिसका एजेंडा बहुत क्लियर है, दहेज को हराम और निकाह को आसान किया जाए। आए दिन मुसलसल हम देख रहे हैं कि कई सारे लड़कियां गलत कामों में, गलत चीज़ों में, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, होटलों में जा रही हैं और साथ ही साथ कई सारे लड़कियां हैं जो लड़कों के साथ भाग रहे हैं। कोई ऐसे लव ट्रैप, भगवा लव ट्रैप बना रहे हैं, उसमें भी हमारे मुस्लिम के लड़कियां भी उसमें भी फंस रहे हैं। ये जब चीज़ों को हम एक
कड़ी से जोड़े तो ये मालूम हो रहा है कि गरीब तबके के लोग जो परेशान हैं वो है दहेज को लेकर परेशान हैं, शादियों के अखराजात को लेकर परेशान हैं। आज बेदारी करने का मकसद यही था कि हम ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि गरीब मुस्तहिक लोगों से दहेज लेना छोड़ दो, ये इस्लाम में भी हराम है और हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के क़ानून में भी ये चीज़ इलीगल किया गया है। उतने पे भी आज हम लोग हैं न, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, हर कास्ट के लोग इस दहेज को कल्चर बनाए सो हम लोग, ये कल्चर बन गया है। अगर तुम दिए तो तुम नेक, अगर तुम नहीं दिए तो वो तुम्हारी बच्ची पे जुल्म होगा। आए दिन हम देखें कई सारे बच्चियों को मारा गया, कई सारे बच्चियाँ दहेज के मामले में फांसी डाल के सुसाइड कर लिए। तो हम ये चीज़ नहीं होना, क्योंकि किसी की बच्ची रहने, बच्ची हमारी भी बेटी है, आने वाले वक्त में हमारे भी बच्चे बड़े होंगे। ये हम नहीं चाहते कि हमारे या इनके बच्चों के साथ ये हादसा हो। किसी एक गरीब की बच्ची जब भाग के गई तो हम जाकर उनके माँ बाप को पूछे तो माँ, बेवा माँ है, वो माँ बोली कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, ना मैं दहेज दे सकता हूँ, ना मैं मेरी बच्ची की शादी कर सकता हूँ। तो मैं मेरी बच्ची को बोली कि तेरे को जो रास्ता अपनाना है अपना, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं है करने की। बच्ची नादानी में गलत कदम उठा के गैर मजहबी लड़के के साथ भाग के चली गई। ये गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये लोग जिम्मेदार है तो जिम्मेदार हम लोग भी हैं, जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम लोग मालूमात रख कर हम लोग रोडों पे उतर कर लोगों में बेदारी न लाए। जिम्मेदार वो कारोबारी तिजारतदार लोग हैं जो कई बड़ा कारोबार है, बहुत पैसा है, मगर ये लोग गरीबों की मुस्तहिक की मदद नहीं करते, अपना पेट भर रहे हैं, अपनी झोली भर रहे हैं, अपने घर के शादियों को लाविश तरीके से कर रहे हैं। वर्ग के जितने भी बड़े कारोबारी जिम्मेदार लोग हैं जो तिजारत करते हैं, करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमा रहे हैं ये लोग, इनके तरफ भी ये जिम्मेदारी बनती थी। देखिए आखिरत में जब वक्त आएगा तो यकीनन, दुनिया छोड़ो, आखिरत में तो हम सबको इस चीज़ की पूछे कि जब गरीब मुस्तहिक थे तो हम उनकी मदद क्यों नहीं करें। बच्चे जब भाग के जा रहे तो उसकी जिम्मेदारी भी हम लोगों पे आती। बात कोई गरीब बच्ची की भी नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न फैमिली के बच्चे भी गलत कदम उठा रहे हैं चीज़ों पे। इसलिए चाहिए कि माँ बाप नज़र रखे वो लोगों के ऊपर, वो घर के वो बहन भाइयों को भी, मर्दों को नज़र रखना बहुत ज़रूरी है इसके ऊपर। मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि दहेज को रोका जाए, निकाह को आसान किया जाए। दहेज अगर रुकेगा तो निकाह आसान होगा और हमारे बच्चों की ज़िंदगी बचेंगी। बच्चे जो गलत कदम उठा रहे उससे हमारे बच्चियाँ बचेंगे। और वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड, कर्नाटका वक्फ बोर्ड की ना कहीं जिम्मेदारी आती है, क्योंकि एक ऐसा मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर मुस्लिम ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन को मुस्लिम गरीब कम्युनिटी को सपोर्ट करना रहता। बरसरते सपोर्ट ना करते हुए ये लोग का काम जो अब तक हम देखे हुए हैं, ज़मीन जो कब्जा हुई वो केस लड़ना, ज़मीन को अपने कब्जे में लेना, फिर वही ज़मीन को किसी कमर्शियल एक बड़े बिजनेसमैन को लीज पे दे देना, वो पैसा लेना, जनरेट करना। आप मेरे को बताओ वक्फ बोर्ड क्या हेल्प करे आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, कंट्रीब्यूशन क्या है आपका कंट्रीब्यूशन क्या? आप वक्फ बोर्ड में रिक्रूटमेंट शुरू करें, रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करें। क्या आप वक्फ बोर्ड से हॉस्पिटल बनाएं, स्कूल्स बनाएं गरीब बच्चों के लिए, क्या अपार्टमेंट बनाएं, घर बनाएं। आपके इतने ज़मीन है वक्फ बोर्ड के कि वो कमर्शियल जगह पे गरीब मुस्तहिक जो बिजनेसमैन है उनके लिए दुकान बना के दिए, कॉम्प्लेक्स बना के दिए। अगर आप गरीब मुस्तहिक के लिए कॉम्प्लेक्स बना के देते तो वहाँ बंडियाँ लगा के मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं ठहरते थे वहाँ पर। जितने भी आज बंडियाँ वाले देखेंगे आपको पूरे मेजॉरिटी आर मुस्लिम्स। ये है आपका कंट्रीब्यूशन मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। तो हम गुजारिश नहीं, एक्चुअली डिमांड कर रहे हैं हम वक्फ बोर्ड से। आपके पास रेवेन्यू जनरेशन है, आप वही रेवेन्यू जनरेशन से हर साल मुस्लिम मास मैरिजेस लड़कियों का आप करना चाहिए आपको किसी भी हाल में। अगर आप लोग 50 हर डिस्ट्रिक्ट में अगर 25 से 50 लड़कियों की फ्री मैरिज करेंगे तो ये बहुत बड़ी मदद मिलेंगी गरीब माँ बाप के लिए। और आपके बहुत सारे जगहात है, वो जगहात पे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो बनाने के लिए जो दे रहे हैं, एक कम से कम ये फंक्शन हॉल्स तो बनाइए गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए। अगर आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक 10 फंक्शन हॉल आपकी जगह पे बनाएंगे तो ये कई बहुत बड़ी मदद होंगी गरीब माँ बाप के लिए जो अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करते हैं शादियों के लिए। तो हम ये वक्फ बोर्ड से ये डिमांड कर रहे हैं। और साथ ही साथ खाजी कर्नाटका एसोसिएशन खाजी वालों से भी हम लोग रिक्वेस्ट कर रही है कि अगर आप लोग पूरे मुत्तहिद होकर अगर ये फैसला करेंगे कि जो घर वाले, जो बच्चे के घर वाले अगर दहेज पूछते हैं वो बच्चे का हम निकाह नहीं करेंगे तो खुदा कसम कोई दहेज लेना ये नहीं करेगा, हर कोई दहेज छोड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत अहम रोल आता है खाजियानात का। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ इस पर गौर व फिक्र करिए, क्योंकि आप लोग के नज़रअंदाजी की वजह से आज कई बच्चियाँ परेशान है, कई बच्चियाँ घर में बैठे हुए हैं, कई बच्चियाँ जो इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में चले गए, कई बच्चियाँ हमारे प्रोस्टिट्यूशन में चले जा रहे, कई बच्चियाँ हमारे घर से भाग जा रहे, हर किसी के साथ गैर कौम के साथ रहने के भाग जा रहे बच्चियाँ।
इसलिए खाजियानात को ये बार उठना बहुत ज़रूरी है और हमारे ये लोगों के हक़ में एक फ़ैसला लेना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, साथ ही साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस से भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पब्लिक प्लेसेस इज़ मेड फॉर पब्लिक के लिए ये पब्लिक प्लेसेस बने हुए हैं, बुज़ुर्गों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे माइनर और मेजर कपल्स जाकर वहाँ पर अश्लील हरकतें कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं और शर्म आती है। इसलिए हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स आज पब्लिक प्लेस पे मौजूद नहीं रहते, हमारे बड़े पब्लिक प्लेस पे नहीं जा रहे, बच्चों को नहीं लेके जा सकते क्योंकि वो अश्लील हरकतें देखेंगे तो यही बच्चे आने वाले वक्त के मुस्तकबिल है, इनके ज़हनियत ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए कमिश्नर ऑफ पुलिस से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जितने भी पब्लिक प्लेसेस है हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम में लिखे सो है, दिए सो आपको, वो पब्लिक प्लेसेस पे डेली रूटीन रोडिंग होना चाहिए और ऐसे गंदगी अश्लील हरकत करने वालों को अरेस्ट किया जाए और पब्लिक प्लेसेस को क्लीन साफ़ किया जाए, जिससे हमारे फैमिली, हमारे बुज़ुर्ग वहाँ पे जाकर अपना वक्त बिता सकें। तो आज का एजेंडा यही था कि दहेज लानत है और गरीबों मुस्तहिक लोगों की मदद करना है, हमारे बच्चों के प्रोटेक्शन करना है, हमारी माँ बहनों की प्रोटेक्शन करना है। इसीलिए हम लोग ये तहरीक स्टार्ट करे सर। आप तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि दुआ कीजिए हमारे लिए और वो गरीब माँ बाप के लिए और एक मदद का एक ज़रिया बनिए सबके लिए। शुक्रिया।